साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था। लेकिन ठीक इसी वक्त इतिहास में एक ऐसा रहस्य लिखा जा रहा था जो आज भी इतने दशकों के बाद भी सुलझ नहीं पाया है। ये कहानी है एक नाम की, एक आवाज की और एक ऐसी क्रांति की जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 18 अगस्त 1945 को आखिर हुआ क्या था? क्या वो वाकई एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे जैसा कि पूरी दुनिया को बताया गया, या फिर ये सब एक सोची समझी चाल थी अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर दुनिया की नजरों से गायब हो जाने की? इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा, एक ऐसा लीडर जिसकी पूरी सोच इस एक नारे में छिपी हुई थी। देखिए, एक तरफ भारत की आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता था, लेकिन नेताजी का मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, जीती जाती है। तो चलिए इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले उस इंसान को जानते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है। आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस? 23 जनवरी 1897 कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस का दिमाग बहुत तेज और अनुशासन से भरा हुआ था और उनका दिल वो सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति के लिए धड़कता था। जरा सोचिए, उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी नौकरी इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस को लात मार दी। क्यों? क्योंकि उनका बस एक ही सपना था, आजाद भारत। अब देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा होते हुए भी बोस का रास्ता महात्मा गांधी के रास्ते से बिल्कुल अलग था। जहां गांधी जी अहिंसा को सबसे ऊपर मानते थे, वहीं बोस का मानना था कि आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, उसे दुश्मन से छीनना पड़ता है। और सोच का यही फर्क आगे चलकर उनकी पूरी राजनीति की दिशा तय करने वाला था। और इन्हीं वैचारिक मतभेदों ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जो मुख्य धारा की राजनीति से एकदम अलग था। यह था क्रांति का रास्ता। 1939 का साल एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद पार्टी के अंदर मतभेद इतने बढ़ गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। और अंग्रेजों को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था, उन्होंने बोस को फौरन उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी को कोई दीवार रोक नहीं सकती थी। 1941 में वो किसी फिल्मी सीन की तरह भेष बदलकर अपने ही घर से गायब हो गए और यहां से शुरू हुई उनकी एक अविश्वसनीय यात्रा। पहले जर्मनी और फिर एक खतरनाक सबमरीन से जापान तक। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर भारत को आजाद कराना। और जापान में 1943 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज। इसमें हजारों भारतीय सैनिक थे जो पहले ब्रिटिश फौज में थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक नारे और एक मकसद के लिए लड़ने को तैयार थे। और वो नारा था, दिल्ली चलो। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक आग थी, एक जुनून था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। पहली बार भारत में उन्हें किसी संगठित फौज से असली खतरा महसूस हुआ था। आजाद हिंद फौज ने जबरदस्त लड़ाई लड़े, लेकिन धीरे धीरे जंग का पासा पलटने लगा। और फिर हम वापस उसी तारीख पर आ जाते हैं जहां से सब कुछ एक रहस्य बन गया। 18 अगस्त 1945। तो क्या ये एक दुर्घटना थी या एक बहुत बड़ी साजिश? दुनिया को जो ऑफिशियल कहानी बताई गई वो ये थी, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्लेन ताइवान में क्रैश हो गया है और इस हादसे में उनकी मौत हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सच था? यहीं से सवालों का एक ऐसा तूफान उठा जो आज तक शांत नहीं हुआ है। इस ऑफिशियल कहानी पर शक होना लाजमी था। पहली बात तो ये कि जो चश्मदीद गवाह थे उनके बयान आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। दूसरी थ्योरी ये थी कि ये सब एक ड्रामा था और नेताजी बचकर सोवियत संघ पहुंच गए थे। और तीसरी, शायद सबसे हैरान करने वाली कहानी जो सालों बाद भारत में ही सामने आई, गुमनामी बाबा का रहस्य। गुमनामी बाबा उत्तर भारत में रहने वाले एक साधु थे जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। लेकिन मजे की बात यह है कि उनकी लिखावट, उनकी आदतें, इंटरनेशनल मामलों पर उनका ज्ञान, सब कुछ हूबहू सुभाष चंद्र बोस से मिलता था। बहुत से लोगों को यकीन था कि वो नेताजी ही थे जो भेष बदलकर भारत में रह रहे थे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने भी एक के बाद एक 3 कमीशन बिठाए। पहले 2 कमीशन, शाहनवाज और खोसला कमीशन, ने कहा कि हां, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन फिर साल 2005 में आई मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट और उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। रिपोर्ट ने साफ साफ कहा, नेताजी की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी।
इस जवाब ने रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। तो इतने सालों, इतनी जांचों और इतनी सारी थ्योरीज के बाद हमारे हाथ में क्या है? एक महान विरासत और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। और ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे इतिहास के बारे में भी हैं। सच तो ये है कि आज भी ये रहस्य कायम है। कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि हुआ क्या था। क्या वो एक शहीद की तरह देश पर कुर्बान हो गए, या उन्होंने एक नई पहचान के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी और पर्दे के पीछे से अपना मिशन जारी रखा? लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रेरणा है। और शायद यही वजह है कि उनकी रहस्यमयी कहानी हमें आज भी अपनी तरफ खींचती है। उनका अंत चाहे जो भी रहा हो, उनकी कहानी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। और आखिर में हम बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए एक मिशन की तरह जी, क्या यह मुमकिन है कि वो अपने अंत में भी एक आखिरी मिशन पर थे? शायद इस सवाल का जवाब इतिहास के उन पन्नों में कहीं दबा है जो कभी खोले ही नहीं गए।